हेलो नमस्कार साथियों, मैं आकाश राठौड़। आप देख रहे हैं दुनिया की नंबर 1 खबरें और मैं लेकर आया आपके लिए एक इंस्पायर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। जी हाँ दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज का हमारा पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश या किसी समस्या के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए आज का हमारा पॉडकास्ट और जो एपिसोड है वो बहुत खास होने वाला है। तो बुरहानपुर शहर के इतिहास में उभरते हुए वह कलाकार जिनका शरीर का पूर्ण रूप से साथ न होने के बावजूद भी बुरहानपुर शहर में नहीं अपितु प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में अपनी कलाकृतियों से बुरहानपुर शहर का नाम प्रसिद्ध किया। ऐसे जाबाज कलाकार आज हमारे साथ या उपस्थित है और आज हम जानेंगे इनके सफलता की कहानी। मतलब जिस हालात में ये है उस हालात में यदि कोई दूसरा और रहता तो कब का हार मान के जिंदगी में हार मानकर बैठ जाता, लेकिन इन्होंने कभी हार न मानते हुए लगातार संघर्ष करते हुए जीवन में काफी नाम कमाया और साथ ही साथ बुरहानपुर का नाम भी प्रसिद्ध किया। ऐसे जाबाज कलाकार हमारे साथ है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। नमस्कार सर, जो लोग आपको जानते नहीं उनको आपका परिचय दीजिए। सर, आपका व्यवसाय, आपका नाम। मेरा नाम अजय कुमार अहरे है जी सर। और मैं एक विकलांग पर्सन हूँ। जी सर। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी अपने आप को विकलांग नहीं समझा। जी सर। बचपन से ही मेरा पैर खराब है जी सर। और शुरू से ही संघर्ष करना मेरा जीवन है। जी सर। और कहावत है कि जितना आप संघर्ष करोगे जी। उतना ही आप चमकोगे। जी। क्योंकि क्या होता है कि सोना जो होता है वो जी। जितना तपता है हाँ। उतना कुंदन बनता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी जितना आपने कष्ट दिया, जितना आपने तपाया, जी। उतना ही निखरेगा। ये जैसे मेरा हीरे को जितना घिसा जाता है वो बिल्कुल उतना बिल्कुल चमकता है, उसी उसी प्रकार से उसी जीवन का भी। मैंने अपने जीवन को उस टाइप से किया है। जी सर। मेरे जीवन में कभी भी किसी चीज में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा पैर खराब है तो मैं ये नहीं कर सकता। जी। मैंने हर चीज को उसके सिक्के के दो पहलू होते कभी भी। जी। सिक्के के मैंने दूसरे पहलू को देखा कि अगर ये है तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो हर चीज को मैंने अपने तरीके से ढाला है जी। और उसको संभव किया है। जी। मतलब सर, जो अभी आप इस अवस्था में तो सर ये बचपन से है कि सर किसी दुर्घटना के कारणवश ये हुआ है आपके साथ? नहीं, ये पहले पोलियो के जो टीके लगाया करते थे जी सर। वो कहीं ना कहीं मेरे को शरीर में बुखार आया था जी सर। और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया जिसके कारण पोलियो हो गया था। मतलब पहले आप ठीक थे सर? मैं 5 साल का था तब ठीक था। 5 साल के बाद से मेरे को ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी। जी सर। पढ़ाई भी मैंने वैसी ही करी। जी। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही बहुत गरीब हालात में था। जी। एक टाइम का खाने का नहीं था, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। जी। और बुरहानपुर के सबसे बढ़िया स्कूल गणेश स्कूल में मेरा शिक्षा हुई। जी। वहाँ से मैंने शिक्षा और उनके ही एक प्राचार्य थे हमारे प्रभाकर पाटिल सर। जी। उनके माध्यम से ही मेरे को अयोध्या भेजा गया था, अयोध्या। जहाँ पर मैंने राम दरबार में 1 महीना काम किया। और मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं उस मंदिर में 1 महीना काम करा और अपनी सेवाएँ दी। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य मिला। जी। सर, आप जिस दुर्लभ अवस्था में कई लोग जीवन यापन करने के लिए दूसरों का सहारा लेकर जीवन यापन करते, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विकलांग आदमी, हर आदमी विकलांग है एक हिसाब से देखा जाए तो। जी। लेकिन अपने आप को कभी विकलांग नहीं समझना चाहिए। जी। क्योंकि विकलांग अगर है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन विकलांग के साथ में जो एक दिव्य शक्ति होती है उसको मैंने निकाला है जी। और उसी के कारण आज मैं हर काम को कर लेता हूँ। मतलब सर, जो विकलांग तो सर आपने कई देखा होगा, जैसे सर वो दूसरों का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करते, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते मैं हो? ये कहना चाहता हूँ कि विकलांग को अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी। विकलांग कमजोर नहीं होता है, उसको ऊपर वाले ने एक दिव्य शक्ति दी रहती है। जी। बशर्ते उस दिव्य शक्ति को निकालना चाहिए। जी। और मैं हर विकलांग से यही कहता हूँ कि आप विकलांग नहीं हैं, आपसे जी। ज़्यादा दूसरे विकलांग हैं, लेकिन आप उसको निकालो। सर, संघर्ष से मतलब हर वो चीज आसान है जो मतलब हम चाहते हैं। आप करना चाहो, ऊपर वाला आपके साथ है, बशर्ते आपकी शक्ति और आपकी भक्ति ये दोनों जी। सत्य होना चाहिए, जी। तो कोई भी काम सफल। सर, मतलब आप जिस दुर्लभ अवस्था में, तो सर आप सरकार से क्या अपेक्षा करना चाहते हो? सरकार जो से तो दूसरे दूसरे लोग जिस विकलांग अवस्था में उनके लिए सर। सर विकलांगों के लिए तो ये है कि
आदमी अगर प्रयत्न करे तो सबको संभव है, और जी सरकार भी लोन वगैरह ये सभी देने के लिए तैयार है। जी बशर्ते आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सरकार के पास जाना पड़ेगा, सरकार अपना बताना पड़ेगा। बिना मांगे तो आपको माँ भी दूध नहीं पिलाती। जी इसी प्रकार आपको कुछ ना कुछ मांगना है, कुछ करना है, तो आपको अपना कुछ बताना पड़ेगा, तभी सरकार भी आपको मतलब सब कुछ अपने देगी। हक के लिए खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही है ना। अगर एक कुआं है, कुएं के जी पास अगर आप पानी पीने जाएंगे तो कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। जी सर, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, उनकी रचना सर आप अपने हाथों से उनको साकार रूप देते, मैं इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं कोई चीज को बनाता नहीं, वो जी खुद इन हाथों में आके बैठता है और जी वो खुद काम करता है। मैं ओनली सिर्फ माध्यम हूँ, एक काम करने वाला। जी किसी भी प्रतिमा को, किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के पहले उसका निवेदन करता हूँ, और जी वही काम करता है, मैं नहीं करता। मैं एक मात्र माध्यम हूँ जो जी काम करता हूँ, और वो करवा लेता है मुझसे। जी आपको मूर्ति बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर? ये मूर्ति बनाने की प्रेरणा में हमारी माता जी थी, जी उनके द्वारा ही मेरे को प्रेरित किया गया था, जिसके जी कारण मैं आज मूर्ति काम चालू किया मैंने। इसके पहले मतलब सर मूर्ति बनाने के पहले आप क्या करते थे सर? उसके पहले मैं पढ़ाई करता था, जी पढ़ाई सर। करते करते मैंने 10वीं के पढ़ता था, तभी मैंने मूर्ति काम चालू किया था। सर मूर्ति जो मूर्ति की कला की जो करियर है सर, इसमें मतलब सर किस उम्र से आपने काम करना चालू किया था? मैं 15-16 साल का था, तब से मैंने चालू कर दिया था काम। जी सर, उसके पहले मतलब पढ़ाई उसके करते पहले थे? पढ़ाई करता था, अच्छा। पुरानी HSC 11वीं पास की हूँ मैंने। जी सर, आपने पहली मूर्ति कब और कहाँ बनाई थी, और ये उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? सबसे पहली मूर्ति मैंने बुरहानपुर की गांधी चौक की माता जी बनाई थी मैंने, जी सर। और मिट्टी की बनाई थी, और जी बहुत उसमें मेरे को तकलीफ गई थी। जी और उस तकलीफ तो देखो, आप कोई भी काम करोगे, संघर्ष ही जीवन है। जी जब सर। तक कि आप संघर्ष नहीं करोगे, आपको कोई काम करोगे तो उसके साथ में आपको मार्गदर्शन मिलता जाएगा। काम जी खुद आपको बोलेगा कि मेरे को इस टाइप से करो, बशर्ते उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। लगातार निरंतर करना पड़ेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, खुद ब संघर्ष खुद ही जीवन बदलाव है। उसमें आते रहता है वो सर। आता रहता है, वो खुद ही अपने को बताता रहता है कि आपको इस टाइप से करो, जी बशर्ते आप उसको समझो। जी सर, मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है, और आप कैसे शुरुआत करते हो सर उस मूर्ति बनाने में? मूर्ति का तो पूरा साल भर ही काम करता हूँ मैं, धीरे धीरे। जी सर। एक मूर्ति को करीब करीब 2 से 3 दिन लगते हैं बनाने कंप्लीट में? बनाने के अंदर। जी सर। पहले एक मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, जी सर। मिट्टी की मूर्ति बना के फिर उसका ब्लॉक बनाना पड़ता है, ब्लॉक बना के फिर मूर्ति। सर, जो मतलब ये मूर्ति वगैरह आप बनाते हो सर, ये लगभग सर 3 से 4 महीने का सीजन रहता है, तो आउट ऑफ सीजन में क्या करते हो सर? साल भर उसकी तैयारी करना पड़ती है, तब जाके वो मूर्ति कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि आज क्या मूर्ति आपने बना ली और तैयार हो गई। तो सर इसकी बुकिंग ये पहले से हो जाती है? बुकिंग तो टाइम पर ही होती है, लेकिन उसकी तैयारी हमको अभी से अपनी तैयारी करके रखना पड़ती है। मतलब 12 ही महीने आपका 12 जो महीने मेरा रोजगार है वो काम चलता चलता रहता रहता है है। सर? अच्छा। और मैंने ऐसे ही अपने 3-4 विकलांगों को रोजगार दे रखा है, जी ताकि वो भी अपने पैरों पे खुद खड़ा रह सके जी और सर। काम कर सके। और आज भी मेरे 3 विकलांग काम कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। मैंने यही बताना चाहता हूँ कि मैं तो विकलांग हूँ, लेकिन अन्य विकलांग भी काम कर सकते और करते हैं। वो ठाने तो सर हर मतलब जो काम कर नहीं सकते उस कार्य को भी कर सकते हैं। होता है ना, काम करना करने वाले पर ऐसे। अच्छा। सर, जब मूर्ति बनाते हो तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? पहले चुनौती लगा करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं लगती। अब तो बस उसकी कृपा रहती है, और अच्छा। उसकी कृपा के बगैर तो कहावत है ना कि बिना एक उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। जी उस टाइप से यही है। मतलब शुरुआत में जब मूर्ति बनाते थे तो उस टाइम में आपको क्या चुनौती लगती थी सर? उस समय बहुत तकलीफ थी, क्योंकि मैं अनुभव नहीं था, अनुभव हाँ। की कमी थी। अब तो अच्छा खासा अनुभव हो गया, तो अब जी कोई सर। तकलीफ नहीं आती। जब आप अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों को पहली बार देखते तो क्या अनुभव करते हो, और क्या आप उन्हें एक नई दृष्टि से देखते हो? मैं तो अनुभव ये करता हूँ कि वो मैं तो कुछ नहीं, वो करवा लेता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी सर। उसके माध्यम से ही सब काम होता है। आप ये सोचो कि मैंने किया, मैं शब्द नहीं है, अपन एक माध्यम है, माध्यम के हिसाब से काम होता है। अच्छा।
आपको क्या लगता है आपकी कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बस यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जैसा मैं काम करता हूँ वैसा सभी लोग, अन्य विकलांग भी अगर काम करें जी सर। तो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे आप, जी और सर। स्वयं अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। जी सर। आपके विचार में आपके काम में समय के साथ-साथ क्या बदलाव आए हैं? समय के हिसाब से तो अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत कुछ, पहले सब कुछ हाथ से काम करना पड़ता था, अब कुछ मशीनों के माध्यम से काम हो जाता है। जी। कलर का, इसका उसका मशीनें वगैरह आ गई है, जी सर। नई नई टेक्निक आ गई है, तो उसके कारण ज़्यादा फायदा हो गया है, मतलब आसान हो गया सर काम। आसान हो गया जिस थोड़ा। समय जिस काम को मतलब पहले 4 से 5 घंटा लगता था वो काम मतलब सर कुछ मिनटों में हो कुछ जाता है। घंटों में हो जाता है वो काम। ऐसा। सर आने वाले समय में आप किस तरह की नई मूर्तियाँ बनाना चाहते हो? मूर्ति तो मैं उसके मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, वही प्रेरणा देती है और प्रेरणा के हिसाब से मूर्तियाँ बनती है। जी सर। आप अगली पीढ़ी के मूर्तिकारों के शिल्पकारों को क्या संदेश देना चाहते हो? जो आने वाली पीढ़ी है? शिल्पकारों को प्रेरणा सिर्फ ये देना चाहता हूँ मैं कि अपने काम को नई से नई तकनीक लाओ, नई से जी। नई, अपने धर्म का प्रचार भी हो रहा है जी। और अपने काम का प्रचार भी हो रहा है। जी। तो जो पुराने से पुराना, नए से नया काम है, उसको जी दोनों सर। को मिक्स करके एक नई तकनीक चालू करें। सर मूर्ति बनाते समय आप किन-किन सामग्रियों का उपयोग करते हो? मैं मिट्टी है, प्लास्टर है जी। और घास है, जी। इनका इस्तेमाल करता हूँ। सर आपके अनुभव में क्या आज के समय में मूर्ति कला का जो करियर है उसमें करियर बनाना एक उचित फैसला है? मतलब कोई युवा मतलब सर जो मूर्ति का कला है सर उसमें करियर बना सकता है? आसान है मतलब बिल्कुल करियर बनाना? बना सकता है ना, बशर्ते उसमें टैलेंट होना चाहिए। जी सर। आपको क्या लगता है कि डिजिटल तकनीक और नए मीडियम के मूर्तिकारों के रोजगार पर असर डाला है? अगर हाँ, तो किस प्रकार से? ये कला अपने हाथ की कला है जी सर। और इससे अभी हमारे पीएम मोदी ने भी बोला है जी। कि अपने गृह का उद्योग, मतलब गृह उद्योगों को ज़्यादा मतलब जी। बढ़ावा दिया है, जी। कुटीर उद्योग को, जी। तो उस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो डिजिटल तकनीक की वजह से तो सर कुछ बदलाव हुआ होगा? नहीं, ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। जी सर। सर जो ये फील्ड है मूर्तिकला की इसमें सर आप लगातार कई समयों से काम करते आ रहे हो तो सर और आपकी जो मूर्तिकला के बारे में सर हमारे बुरहानपुर शहर में ही नहीं अपितु सर दूर दूर तक आपकी कला के बारे में जाना जाता है और आपकी कला की वजह से बुरहानपुर शहर का नाम काफी प्रसिद्ध है। तो सर आपकी क्या क्या उपलब्धियां है सर? मेरी उपलब्धियाँ तो मैंने शुरू से ही, एक विकलांग होने के साथ-साथ मैं मूर्तिकार भी था। जी सर। तो विकलांगों के साथ में मैंने अपना एक एनजीओ चलता है मेरा विकलांगों का, जी सर। जिसमें मैंने सारे पेपरों में मेरा काम आता था। जी। ये सब है इस टाइप से। जगह-जगह मेरे को सम्मानित किया है। जी सर। कलेक्टर महोदय के द्वारा भी सम्मानित किया गया है मेरे को। जी सर। उसके बाद बहुत सारे अवार्ड मिले मेरे को और इसमें एक मुख्य अवार्ड है, एक ताप्ती रत्न अवार्ड, अभी इसी महीने मिल रहा है मुझको। ये भी कार्यक्रम हुआ था हाँ, सर ये कार्यक्रम बुरहानपुर में? बुरहानपुर जी सर। ताप्ती रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके मैं अपने बुरहानपुर जिले का ऐसा एकमात्र आदमी हूँ जो विकलांग होने के बावजूद भी रेलवे में रेलवे सलाहकार की पोस्ट पर हूँ। जो वो भी इसीलिए हुआ कि यहाँ पर मैंने एक दिन में रेलवे पास बनवाए थे, तो जीएम ने खुश होकर मुझको रेलवे सलाहकार बनाया है। ये मैं अपनी खुद के उस पे काम पे गया हूँ, किसी सिफारिश से ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने सिफारिश की है। रेलवे का जो जीएम था, जी। जीएम खुश हुआ और उसने मेरे को अपने पोस्ट पे लिया है जी रेलवे सर। सलाहकार। जी तो सर आज ये अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद।